निमाई ने अपनी मां से कहा, हे मैया, मेरा मन है क्योंकि हर पुत्र का धर्म है कि मैं अपने पूज्य पिताश्री का श्राद्ध कर्म करना चाहता हूं। अवश्य जीते जी श्रद्धा रखिए और जाने के बाद भी श्राद्ध रखिए, इसमें कोई हानि नहीं, अच्छा ही है। उसके पीछे का श्वेत विज्ञान है, समझ बूझ करके। जिनकी कृपा से आज हमको शरीर मिला है, व्यवसाय मिला है, आधार मिला है, अगर वर्ष में एक बार हम भाव से उनका स्मरण कर लें तो यह हमारी ही दिव्य चरित्र और कृतज्ञता का निर्माण करता है। उनको मिले न मिले ये वो जाने, पर यह हमारा धर्म है कि हम उस कृतज्ञता का ज्ञापन करें। श्राद्ध कर्म, जब वो जीव पितृ बनता है, ये शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा ये बात। तो धर्मशास्त्रों में लिखा है कि उस जीव की ऊर्जा, एनर्जी 13 दिन तक उस देह के समीप रहती है, उस क्षेत्र के समीप रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसे आप कहीं से कोई खुशबू लगा के निकल जाए तो वो व्यक्ति तो चला गया और उसके अंग की सुगंध कुछ देर तक वहां रहती है। कोई अग्नि बंद हो जाए और यज्ञ कुंड ले जाया जाए तो भी 2-4 घंटे तक उसका धूम्र रहता है, उसकी सुगंध रहती है। कितनी तीक्ष्ण होती है। आप कभी कभी गुजरिए शीशा खोलकर और किसी घर में अगर हवन हुआ तो सड़क तक उसकी सुगंध आ जाती है। तो हमारी अगर चेतना न भी पकड़ पाए, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो जीवात्मा नहीं है। 13 दिन तक उसका वो जीव तत्व वही होता है। ये 3 अलग अलग चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझने का विषय, आपका उपयोगी विषय, इसलिए मैं लगे हाथ कह दे रहा हूं। आत्मा शब्द भिन्न है, जीव शब्द भिन्न है। बोलकर हम जीवात्मा कह देते हैं। आत्मा परमात्मा का साक्षात अंश है। आत्मा वैसे ही है जैसे आकाश है। जीव वो है जो जन्म जन्मांतरों में विभिन्न रूपों में विविध शरीरों में घूमता रहता है, उसके साथ संस्कार चलते हैं। तो वो जो जीव है, जब आपका शरीर छूटता है और इस देह को जलाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब 13 दिन तक उसका प्रभाव रहता है। कोविड के समय होता था ना भाई, 13 दिन क्वारंटीन हो जा। तो हमारे यहां तो हजारों साल से आदमी को क्वारंटीन कर दिया जाता है जब हम कोई मर जाए घर में, तो उसी का नाम सूतक है। जैसे क्वारंटीन की पद्धति थी कि साथ नहीं खाना, छूना नहीं, अलग सोना, अगर विधिवत वैदिक उपक्रम किया जाए तो किसी के देहांत के पश्चात 13 दिन तक वैसे ही अभ्यास होता है। जमीन पर सोता है बालक, अलग खाता है, अलग कार्य करता है। तो उस 13 दिवस के लिए उसको एक भिन्न शरीर की, वायु शरीर की प्राप्ति होती है, जिसको हम यूं कह लें कि जैसे टेम्पररी सीट मिलती है, जस्ट फॉर इंस्टेंस। तभी वैदिक उपक्रमों में किसी घड़े में जल रखा जाता है कि वो जीवात्मा उस घड़े का जल पी लेगी। कोई भोग किया जाता है, कोई वस्तु दी जाती है। वो इस देह में नहीं है, पर प्रकृति उसको एक भिन्न देह प्रदान करती है, जिसमें इस तरीके के इंद्रियां नहीं है, वायु की इंद्रियां, जैसे कई वायु शरीर होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। फिर 13 दिन के बाद वो उस देह से मुक्त होकर अपनी जर्नी आगे बढ़ाता है। फिर उसके अपने कर्म, उसके लिए किए गए कर्म, ये सब एक्युमुलेट होते हैं और फिर आगे वो विभिन्न योनियों में, या तो ऊपर की या नीचे की योनियों में जन्म लेता है। ये वेद का विज्ञान है। दिस इज द थ्योरी। होता है नहीं होता 2 मिनट छोड़ो, पर थ्योरी ये है कि ऐसा होता है। जैसे आप अमेरिका जाओ और लैंड करो भैया, तो जब तक आपने इमिग्रेशन क्रॉस नहीं किया तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं अमेरिका में हूं। बस इससे सरल और क्या समझाऊं। उतरने के बाद वो जो बीच का स्थान है, न यहां के न वहां के, वो फेस किसी भी जीवात्मा के बाद 13 दिन का होता है। 13 दिन के बाद उसका इमिग्रेशन होता है उसके कर्म के अनुसार। तो ऐसा भी हो जाता है कि भाई बैठा बैठा धर्मराज स्टाम्प लगा के एंट्री दे देता है, मोस्ट वेलकम टू द हेवन। और नहीं तो ये भी कह देता, भाई तुमने बड़े झंझट किए, बहुत FIR तुम पे दर्ज है, यू हैव टू गो बैक, अब वापस आइए, फिर से कोशिश कीजिए। कई तो ऐसे भी हो जाते, मोहता साहब ब्लैक लिस्टेड ही हो गए, कई सारे। इस विज्ञान से समझिएगा। तो वो जो 13 दिन के लिए शरीर की प्राप्ति होती है, वो पितृलोक में रहती है।
वो जीव तो नहीं बचा, जीव की जर्नी तो आगे बढ़ गई, वो तो कुछ और बनकर पैदा हो गया। पर वो 13 दिवस में जो उसको वायु शरीर मिला था, ये वाला शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, वो वाला शरीर पितृ के रूप में परिणत हो गया। और जब हम उसके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, तो जैसे आप यहां से रुपीज में किसी को पैसा भेजिए तो वो उसके अकाउंट में डॉलर में आवेगा, कोई डॉलर में यहां से भेजे तो आपके अकाउंट में रुपीज में आवेगा। उसी प्रकार से वो जीव अब जिस योनि में है, मानो वो घोड़ा भी बन के कहीं पहुंचा है, तो आपने जो श्राद्ध का कर्म किया है वो उसी योनि में उसको कहीं ना कहीं आहार के रूप में प्राप्त होगा। ये वेद का विशुद्ध विज्ञान है, बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान है। कोई सिंह भी बना और अगर हमने श्राद्ध कर्म किया तो उसको सहज शिकार के रूप में आपके आहार की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरीके का संबंध है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय किया कि मैं अपने पिता का श्राद्ध करना चाहता हूं और उसमें भी गया का श्राद्ध करना चाहता हूं। उसकी अपनी अलग महिमा है। कोई कहता है फायदा हो या नहीं हो मालूम नहीं, मैं कहता हूं नहीं भी हो, क्या समस्या है, कर लिया तो भी आनंद है। आपकी रुचि न बनती हो तो न करो, कर लिया तो उसका एक अपना अनुभव है। आप अपने आप उस चेतना के साथ संबंध का अनुभव करते हैं। शास्त्रों में गया श्राद्ध का भी एक लंबा उपक्रम लिखा हुआ है। मैं इतनी व्यवस्था का वर्णन तो अभी नहीं कर सकता। अतः कई एक बार ये भी प्रथा है तो मुझे लगा मैं स्पष्ट कर सकूं, ज्यादा हो तो थोड़ा सा कर कोई बात। तो कई लोग कहते हैं कि गया श्राद्ध के बाद फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कई ये भी कहते हैं कि जैसे एकादशी का पारायण कर लिया जाए तो उसके बाद एकादशी की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम लोगों के यहाँ आधे से ज्यादा ज्ञान और धर्म सुनी हुई बातों से लिप्त है, ढका हुआ है। वास्तविक शास्त्रीय ज्ञान का हम अनुमोदन नहीं करते, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। गया श्राद्ध करने के पश्चात भी हर व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष उसकी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए और विधिवत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैक किया और पॉलिथीन में बांध के पंडित जी को दे दिया, घर जाके खा लीजिएगा। और मैं एक और निवेदन करूं, सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि जो दादा को पसंद था वो पंडित जी को खिलाया जाए। उस चक्कर में दादाजी तो सुखी हो जाएंगे पर बेचारे पंडित जी अस्पताल पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान को भोग लगाइए और मेरा ऐसा मानना है कि उस पंडित जी को जो सुख मिले, जिससे वो प्रसन्न हो, वो आहार हमें उनको प्रदान करना चाहिए, जिससे वो आशीर्वाद दें। अब एक के घर पंडित जी आए, बड़े बूढ़े कुल के पुरोहित थे, दांत भी नहीं रहे भैया उनके, बेचारे ऐसे। और उसी समय बहू ले आई, मेरे पिताजी को तो कचौड़ी बहुत पसंद थी, पंडित जी आपको कचौड़ी खानी ही पड़ेगी। पंडित जी ने मुंह में रख के कचौड़ी दबाई, मुंह ऊपर किया, दांत अंदर ही रह गए कचौड़ी में, कचौड़ी भी नहीं टूटी। मैं बोला ऐसा जुर्म मत करो पंडित जी, इनके आगे पता नहीं कौन बालक इनका श्राद्ध करेगा। तो मैं ये सोचता था कलकत्ता के कोई पंडित जी हो जो सब सेठ जी के यहाँ श्राद्ध खाने जाते हो, कहीं मलाई मिलती होगी, कहीं रबड़ी मिलती होगी, कहीं रसगुल्ला मिलता होगा, जो उनका श्राद्ध होगा तो उनका बेटा तो बेचारा मर जाएगा। बोले ये तो पूरे कलकत्ता की मालपुआ रबड़ी और मिष्टी दही खाए हुए। गया श्राद्ध का एक पूरा शास्त्रों में वर्णन है किस प्रकार से प्रयाग से हम लोगों को यात्रा शुरू करनी चाहिए। सबसे पहला स्नान प्रयाग में होता है, फिर एक क्रम है, ऐसे करते हुए गया श्राद्ध का कृत्य होता है। 15 दिन 16 दिन लगभग वो वर्ष में श्राद्ध के दिवस आते हैं। अपनी अपनी तिथि के अनुसार अपने अपने आचार्य, अपने घर के बड़ों का स्मरण कर लेना चाहिए। और दुनिया की हर सभ्यता में इसका विधान है। मैं अमेरिका में था एक बार, वहां हेलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे, गॉड द होली स्पिरिट। तो विश्व में जितने भी दर्शन है, धर्म है, उन्होंने इस संवेदना को गहराई से अनुभव किया। इसका मतलब कोई ना कोई तो उसमें सत्य है।